नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा चुनाव में नवीं बार जीत दर्ज करेंगे कौल सिंह ठाकुर। द्रंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर। हमीरपुर की एमएससी टॉपर पूनम को पीएम ने नवाजा। दिल्ली में प्रशस्ति पत्र देकर किया था सम्मानित। एसवीएम स्कूल में नवाजे गए होनहार। वार्षिक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और बसंत पंचमी पर मंडी शहर में निकला भव्य नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। गतका कला के माध्यम से दिखाए गए हैरत अंगेज करतब। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल से संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाकर दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर को नवीं बार चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। ये बात द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। पत्थर में पत्रकारों से पहली बार मुखातिब होते हुए द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। पुरानी ब्लॉक कार्यकारिणी में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अवश्य कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए पीसीसी उपाध्यक्ष पूर्णचंद का भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। प्रेम ठाकुर ने कहा कि फरवरी माह में पद्दर के हरडगलू और पनारसा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह ठाकुर विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सारे मनमुटाव भुलाकर संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया। विधानसभा क्षेत्र के केंद्र बिंदु पद्दर में मेरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास हो रही है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा और ठाकुर कौल सिंह जी द्वारा सौंपी गई है, मैं इसमें पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि 2017 का जो हमारा चुनाव है विधानसभा का, वो बिल्कुल हमारे कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद जो है इसी साल होना है और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते मुझ पर ठाकुर कौल सिंह जी ने विश्वास करके दी है। मेरी ये पूरी कोशिश ही नहीं, पूरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों और सारी की सारी जितनी भी हमारी पोलिंग बूथ है, उन पोलिंग बूथों में स्वयं खुद अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा वहां पे उन लोगों से संपर्क करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल से संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाकर दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर को नवीं बार चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। और ठाकुर कौल सिंह जी 9वीं बारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायक चुनकर दोबारा से पहुंचेंगे और द्रंग विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो है एक नई जो है इबारत लिखेगा। जहां तक मेरे कार्यकारिणी का सवाल है, मैं जो पुरानी हमारी कार्यकारिणी है मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी एक और कोशिश है कि जो भी निर्देश हुआ है, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारा जिला कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस है, ठाकुर कौल सिंह जी हैं, सबके साथ एक सलाह मशवरा करने के बाद कुछ एक नई कार्यकारिणी में लोगों को शामिल करना भी इसमें मेरा प्रयास रहेगा, जिसमें हर क्षेत्र के जो लोग हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए अग्रणी संगठन हैं, जिसमें कांग्रेस सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, एनएसयूआई है, युवा कांग्रेस है, इंटक है और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, बहुत से ऐसे प्रकोष्ठ जो हैं जो एक्टिव नहीं है, जो मैंने देखा है जो अभी एक्टिव नहीं है। कुछ प्रकोष्ठ हैं जिनकी अभी कार्यकारिणी नहीं बनी है। इस दौरान अनुसूचित जनजाति विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बीरी सिंह यादव, बीसीसी के स्थायी सचिव रोशन महंत, सिलबुधानी के प्रधान प्रेम सिंह, पूर्व प्रधान घनश्याम ठाकुर, धर्म सिंह, कामेश्वर चौहान सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए द्रंग से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। उस बैठक में 2017 के चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी।
गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर की छात्रा व नगर पंचायत भोटा की पूनम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें कि जिला हमीरपुर की एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने बीते वर्ष कड़ी मेहनत और लगन से एमएससी की फिजिक्स में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पूनम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। जिला हमीरपुर के एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने बीते वर्ष कड़ी मेहनत और लगन से एमएससी फिजिक्स में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें पूनम ने 2000 अंकों में से 1675 अंक हासिल किए थे। पूनम गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर की छात्रा रही है। इस उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार की ओर से मिले निमंत्रण पत्र के बाद पूनम ने दिल्ली में आयोजित गणतंत्र परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। पूनम ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज प्रशासन और अपने परिजनों को दिया है। इसके लिए हमें बड़ी खुशी हो रही है। मतलब हमें जनपथ और राजपथ में परेड देखने का मौका मिला, वो भी लाइव। प्रशस्ति पत्र जी एमएससी फिजिक्स में मैंने एमएससी फिजिक्स में करी है और फ्रॉम एचपी यूनिवर्सिटी। मेरे को फर्स्टली लेटर आया फ्रॉम पीएम बॉक्स से वीआईपी सीट के लिए, तो वहाँ पे हमें जो भी लाइव परेड है उसको देखने का मौका मिला। और साथ में जो भी जनपथ में फर्स्टली हमें जनपथ में जो भी रहने का था वो सारा फ्री था, गवर्नमेंट के अंडर था जो भी था। और उसके बाद हम जनपथ से फर्स्टली 25 to 27 जनपथ में रहने का पूरा जो भी था गवर्नमेंट के अंडर था। और उसके बाद हम 26 को सुबह परेड के लिए गए। परेड के लिए हमें ऐसा लगा कि जिसे हम सामने देखे पूरे स्टेट्स में घूम रहे हैं। हमारे साथ डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे थे, डिफरेंट स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, अलग अलग फील्ड के थे, जैसे सीबीएसई के थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे। वहीं प्रिंसिपल रजनीश गौतम ने पूनम को गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से बधाई दी। उन्होंने बताया कि पूनम को कॉलेज में लगातार 4 वर्षों से फिजिक्स में 4 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्थापित संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर द्वारा मंडी में 3 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने किया। शिविर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 40 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर द्वारा मंडी में 3 दिवसीय जागरूकता शिविर के अवसर पर अपने संबोधन में विवेक चंदेल ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिव्यांगता पर जानकारी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति भी समाज के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों में कोई न कोई विशेष योग्यता होती है जिसे जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति भी समाज में अन्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे दिव्यांग व्यक्ति भी समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने शिविर में उपस्थित अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में दिव्यांग लोगों की पहचान करने तथा उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उपलब्ध करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर के प्रभारी मंजीत सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा भारतीय पुनर्वास परिषद व संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र संस्थान की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाना, दिव्यांग व्यक्तियों की जांच करना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सूबे के सभी जच्चा बच्चा अस्पतालों में आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन योजना लागू करने जा रहा है। ट्रायल के बाद सूबे के करीब 225 अस्पतालों में इस योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 225 टैबलेट की जरूरत थी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने विभाग को पुराने टैबलेट भेज दिए हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से विभाग ने सभी जिलों को टैबलेट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन कॉर्पोरेशन ने सेकेंड हैंड टैबलेट जिलों को भेज दिए। इनमें से कई टैबलेट की टच स्क्रीन काम नहीं कर रही थी तो कुछ में सिम नहीं चल रही थी। लिहाजा कई जगह स्वास्थ्य अधिकारियों ने टैबलेट लेने से ही इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो पुराने टैबलेट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कॉर्पोरेशन को बदलने के लिए कहा, लेकिन कॉर्पोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इस बीच मामला मुख्य सचिव तक पहुंच गया। मुख्य सचिव ने दोनों विभागों के साथ योजना की रिव्यू बैठक लेकर कॉर्पोरेशन को टैबलेट की मेंटेनेंस कराने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि वह सिर्फ चालू हालत में होने पर टैबलेट रिसीव कर ले।
टैबलेट मुहैया कराने का काम कॉर्पोरेशन का था। जो टैबलेट मुहैया कराए जा रहे हैं उन्हीं को योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन योजना लागू की जानी है। इसके तहत पैदा होते ही बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन अस्पताल में ही हो जाएगा। अस्पताल में ही बच्चे का आधार कार्ड माता पिता के आधार कार्ड के आधार पर बना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। जेवीटी प्रशिक्षुओं की जारी टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जेवीटी प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा हासिल कर रहे जेवीटी प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस चल रही है, जिसके तहत प्रशिक्षु कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुई ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास 196 बच्चे हैं और उनको हमने अलग अलग 8 स्कूलों में, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर फील्ड में भेजा हुआ है। हमारी टीचिंग प्रैक्टिस का मकसद ये रहता है कि बच्चे फील्ड में जाकर कैसे व्यवहारिक रूप में अपने बच्चों को शिक्षण दे सकें और किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट को, उनके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आसानी से सीख सकें। इसलिए हमने 8 स्कूल लिए हुए हैं, जैसे यू ब्लॉक, न्यू कॉलोनी, भगवान स्कूल, पडल स्कूल, पुरानी मंडी और हमारा थनेड़ा और मंगवाई तथा इसके साथ भंगरोटो स्कूल है। 8 स्कूलों में हमने 26 और 25 की रेशो में बच्चे भेजे हैं, जिससे कि बच्चे वहां पर जाकर फील्ड की समस्याओं को समझ सकें। जेवीटी अध्यापिका ने बताया कि समय समय पर प्रशिक्षुओं पर नजर रखी जा रही है कि वह कक्षा में किस तरह बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। जब उनको जो है जॉब मिलती है तो उस समय उन समस्याओं को किस तरह से उन्होंने हैंडल करना है, किस तरह से दूर करना है, इस बात से अवगत हो सकें। इसके लिए हम प्राइमरी टीचर की भी सहायता लेते हैं। जिस स्कूल में हमने बच्चों को भेजा है, हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर को इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि वे उन बच्चों का सर्वे करते रहें, उन बच्चों को हर तरह से चेक करते रहें कि कहीं भी उनमें अगर कमियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। बाकी हमारे डाइट फैकल्टी मेंबर भी उन ग्रुप्स के साथ गए हुए हैं, ताकि वे अपनी टैक्टिक जो है बच्चों को बता सकें और प्रैक्टिस में व्यवहारिकता लाने की कोशिश कर सकें कि आने वाले समय में वो बच्चे कैसे जो हैं स्थायी तौर पर आसानी से आसान तरीके के द्वारा अपने शिक्षण को पूरा कर सकें। 19 जनवरी से शुरू ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शिवरात्रि महोत्सव के लिए सांस्कृतिक समिति द्वारा तमाम स्टार नाइट्स के लिए कलाकारों का चयन कर लिया गया है। शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह करेंगे। सुखविंदर सिंह के मुख्य गीतों में चक दे इंडिया, आसमां ऊपर नीचे खुदा, चल छैया छैया जैसे हिट गीत शामिल है। सुखविंदर सिंह के कई पंजाबी फुट टेपिंग गीत लोगों को झूमने पर मजबूर कर सकते हैं। 26 फरवरी को होने वाले महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला मुख्य आकर्षण होंगे।
27 फरवरी की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सिंगर कमाल खान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, जबकि 28 को होने वाली चौथी सांस्कृतिक संध्या में शालमली गोलखड़े अपनी प्रस्तुतियां देंगी। पहली मार्च की संध्या में हास्य कलाकार राजीव निगम मुख्य आकर्षक रहेंगे। इसके अतिरिक्त शिप्रा गोयल भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायक सतेंद्र सरताज मुख्य आकर्षण होंगे। 2 मार्च को सतेंद्र सरताज लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और प्रदेश के नामी कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के चयन के लिए समिति द्वारा कलाकारों का ऑडिशन 14 फरवरी से 18 फरवरी तक किया जाएगा। ऑडिशन में चयन होने के बाद ही कलाकार शिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां दे पाएंगे। इसके लिए आयोजन समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। कमेटी के समक्ष सभी कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही स्थानीय कलाकारों का चयन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्याओं में मुख्य कलाकारों का चयन कर लिया गया है। इस वर्ष महोत्सव में 2 दिन पहाड़ी संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में शनिवार और रविवार को भारी बारिश व बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार से ही प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। शुक्रवार और शनिवार को दिन भर मंडी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन में 2 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का दौर 6 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में भी इस दौरान बारिश होने का पूर्वानुमान है। 8 और 9 फरवरी को दोबारा से बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। साल 2017 के जनवरी महीने में रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। पिछले दिन तो मौसम ठीक था, आज मौसम सुबह से खराब है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मौसम कल वेयर सही था, आज वेयर सही, पर आज ठंड कुछ ज़्यादा है और खासकर बाइक और स्कूटर पे ज़्यादा लगती है ठंड। आज मौसम ज़रा थोड़ा सा नरम है। कल तो धूप बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज ज़रा थोड़ी थोड़ी ठंड जो है महसूस हो रही है। और बताया गया है मौसम विभाग में कि कल जो है बारिश के आसार भी है, तो देखते हैं क्या बनता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ दोबारा से सक्रिय हो रहा है। इसी कड़ी में 4 और 5 फरवरी को हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिक समारोह की धूम देखने को मिली। समारोह में अशोक कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। शनिवार को मंडी शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का वार्षिक समारोह बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में हायर एजुकेशन डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन की तरफ से मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्कूल प्रबंधन की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की शिक्षा पद्धति बेहतर है और यही कारण है कि अधिक से अधिक अभिभावक सरस्वती विद्या मंदिर में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं। बच्चे भारत की समृद्ध संस्कृति की धरोहर हैं। सरस्वती विद्या मंदिर शब्द में इसका अर्थ निहित है। ये हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच कल्चरल हेरिटेज, उससे बेस्ड है। और आज मॉडर्न इरा में ये मॉडर्न ढंग से एजुकेशन दे रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और दान भावना से कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों के ऊपर ये अपना धन खर्च कर करके इतनी अच्छी इन्होंने फैसिलिटी डेवलप कर ली यहाँ। और ये मंदिर समझ के यहाँ डिवोटी हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इससे पुण्यशील कर्म और कोई और नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा यहाँ। वही स्कूल के चेयरमैन सुंदर गोयल ने समारोह में आने पर मुख्य अतिथि का आभार जताया और बेहतरीन कार्यक्रम पेश करने पर स्कूल स्टाफ को बधाई दी। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने स्कूल में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे बच्चों को एक आह्वान सा दिया उन्होंने कि भविष्य में जो ऐसी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े रहिए, उनके लिए कुछ करिए। और इसके बावजूद आज का जो कार्यक्रम था वो हमने फोकस किया था कि जिन बच्चों ने सारी साल में किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो खेल का हो, पढ़ाई का हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, अपना नाम कमाया है, उनको हमने आज ये प्राइजेस दिए। और मैं स्टाफ को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके अथिक प्रयास से आज का एक कार्यक्रम जो है वो बहुत सफल हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक फंक्शन मनाया गया। आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार शर्मा जी थे, डिप्टी डायरेक्टर मंडी डिस्ट्रिक्ट के। तो यहाँ पे हमने हर बच्चे को, जिन्होंने पूरी साल में अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो या 100% अटेंडेंस हो, उन सबको अवार्ड दिए गए। और इस फंक्शन को का सफल बनाने के लिए पूरे सभी टीचर्स का और सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने वर्ष पर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिनका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा चुनाव में 9वीं बार जीत दर्ज करेंगे कौल सिंह ठाकुर। द्रंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर। हमीरपुर की MSc टॉपर पूनम को PM ने नवाजा। दिल्ली में प्रशस्ति पत्र देकर किया था सम्मानित। SPM स्कूल में नवाजे गए होनहार। वार्षिक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और बसंत पंचमी पर मंडी शहर में निकला भव्य नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। गतका कला के माध्यम से दिखाए गए हैरत अंगेज करतब।